अस्सलामुअलैकुम। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स जारी है जिसका आज हम 10वां सबक पढ़ेंगे और आज के इस 10वें सबक में हम बैकग्राउंड को ख़त्म करना सीखेंगे। याद रहे एक लेसन हम इस पर पहले बना चुके हैं। काफ़ी दोस्तों को इस चीज़ की समझ नहीं आई, अच्छे तरीके से रिमूव नहीं कर पा रहे, तो मैंने सोचा है कि दोबारा से ही एक सबक को रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो आइए हम मज़ीद ताख़ीर किए बगैर आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट न्यू पर क्लिक। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने साइज़ दे देना है। ठीक है, ये सबक थोड़ा सा मैं तफसील के साथ बताऊँगा। पिछला सबक मैंने जल्दी में बताया था तो कई दोस्तों को इतनी समझ नहीं आ सकी। क्यों, सबक बिल्कुल इजी था, आसान था। मैंने समझा हर किसी को समझ आ जाएगा, लेकिन नहीं आ सकी तो खैर कोई मसला भी नहीं है। बहुत खुशी हुई जिन दोस्तों ने मुझे कहा कि ये सबक दोबारा बताया जाए। तो आपने यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं करता हूँ साइज़ सेलेक्ट। आप अपने मुताबिक साइज़ सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने साइज़ सेलेक्ट किया आपके सामने ये साइज़ ओपन होके आ चुका है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहला काम ये है, आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, आपने वीडियो तो रिकॉर्ड की होगी जिसका बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड पहले कैसा है, आपने किस बैकग्राउंड के साथ वीडियो रिकॉर्ड की है, ये आपने लाजमी देखना है। अगर तो ग्रीन है या नीला है यानी कि ब्लू है, फिर तो आसान है, कोई मसला भी नहीं है, आप आसानी के साथ बैकग्राउंड ख़त्म कर सकते हैं। अगर तो ग्रीन और ब्लू, सब्ज़ और नीले के अलावा कोई और है तो फिर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इसमें। अगर तो बैकग्राउंड में मुख्तलिफ़ कलर्स हों, एक कलर ना हो, जैसा कि पीछे कोई आदमी आ जा रहे होते हैं, या मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं, एक कलर नहीं होता, फिर तो बैकग्राउंड ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अगर आप करना चाहेंगे तो फिर वीडियो आपकी ख़राब हो जाएगी। यहाँ तक तो उम्मीद है कि तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब मेरे पास जो वीडियो है उसका बैकग्राउंड है ग्रीन, वही वीडियो है जो मैंने आपको पहले एडिट करके दिखाए थे। अब ग्रीन वीडियो है, उसके पीछे मैंने बैकग्राउंड लगाना है। सबसे पहला काम तो आपने यहाँ पर आने के बाद अपना बैकग्राउंड लेकर आना है। जो आप पीछे बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, जो आपकी वीडियो का बैकग्राउंड नहीं है, आप पीछे लगाना चाहते हैं, वो आप ले आएंगे। आप एक से बढ़कर एक बैकग्राउंड गूगल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से बैकग्राउंड बनाना चाहें तो आप अपने कैमरे से बैकग्राउंड बना भी सकते हैं। वो कैसे, जैसे कैमरे के ज़रिए आप तस्वीरें लेते हैं उसी तरह आप बैकग्राउंड बनाएं। अगर आपका कैमरा अच्छा है तो आप आसानी के साथ बैकग्राउंड बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई मुबल्लिग हैं, कोई बयानात करते हैं, तो फिर आप पीछे लाइब्रेरी भी उठा सकते हैं। गूगल वगैरह से लाइब्रेरी उठा कर लाइए और इसके साथ साथ आप कोई टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं अपने आगे, ये भी मुमकिन है। और इसके साथ अगर आप टेबल चेंज नहीं करना चाहते, खाली पीछे लाइब्रेरी वगैरह या कोई भी आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो ये यार आसान है, बिल्कुल इजी है। अब ये जो मैंने बैकग्राउंड दिया है ये गूगल से ही मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, ये एक आम सी गली है, तो आप इसी तरह मेरी वीडियो में, क्योंकि एक बंदा चल के जा रहा था तो मुझे फुटपाथ की या फिर कोई गली वगैरह की, कोई रास्ते की ज़रूरत थी, क्योंकि रास्ते पर ही बंदा चलता है। अब मैं पहाड़ लेकर आ जाता या दरख्त के ऊपर चढ़ा देता, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ठीक है, अब आपने करना ये है कि स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन दे दें। अगर मांगी जाती हैं तो यहाँ से अगर कोई हिस्से खाली हैं तो दे दें, यहाँ से मैं दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसके साइज़ का ही लेके आएंगे, जो तस्वीर खींची गई थी ये वर्टिकल थी, वर्टिकल साइज़ भी पड़ा है। ठीक है, मैंने वैसे यूट्यूब वाला साइज़ सेलेक्ट किया है ताकि ये साइज़ थोड़ा सा लंबा है, आपको आसानी के साथ समझ आ सके। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से लॉक, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन दोनों बराबर कर देता हूँ, सेम कर देता हूँ। इस साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब साइज़ को मैंने यहाँ से कर दिया है ओके। ठीक है जी, अब साइज़ को मैंने बढ़ा दिया है। अब आपने करना क्या है, करना ये है, लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद
जिस वीडियो का आप बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहते हैं उस वीडियो को लेकर आएंगे। यहाँ से मैं जाता हूँ, उस वीडियो को लेकर आता हूँ, मेरे पास डाउनलोड में पड़ी होगी, तो मैं उस वीडियो को आसानी के साथ लेकर आ जाता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर ली है। अब आपने करना ये है, अगर आप इसका साइज़ सेट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे साइज़ सेट करने की हाजत नहीं है। वो क्योंकि हमने इस पर्दे को तो करना है ख़त्म, जो पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन है इसको तो करना है ख़त्म, वैसे हाजत नहीं है। आप चले जाएं नीचे की तरफ, क्रोमा की आपको मिल जाता है। क्रोमा की के ज़रिए ही आप ये काम कर सकते हैं। क्रोमा की काफ़ी दोस्तों को मिल ही नहीं रहा होता। प्यारे और मोहतरम भाइयों, जब तक आप लेयर में नहीं जाएंगे, पहले आप यहाँ से वीडियो या जो कुछ भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसके साथ ही नीचे लेयर में जाएं, यहाँ से लेयर में जाने के बाद वीडियो कोई भी लेकर आ जाएं। जब आप वीडियो कोई भी लेकर आएंगे तो आपकी वीडियो के साथ नीचे यहाँ पर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन जो क्रोमा की मैंने आपको बताया है। ये जो वीडियो है इसका बैकग्राउंड हम ख़त्म करना चाहते हैं, इसके पीछे कोई वीडियो भी लगा सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके, या आपकी गैलरी में वीडियो पड़ी है वो भी आप लगा सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। क्रोमा की में जाऊंगा। क्रोमा की में जाने के बाद आपने कर देना है इस ऑप्शन को ओपन। इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो ये करना होता है, जो कलर आप रिमूव कर रहे हैं, जो कलर आप ख़त्म कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। ठीक है, पहली बात तो यह है कि ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपके मोबाइल में नहीं हो रहा तो आप यहाँ से वही कलर लेकर आ जाएं। अब हमारे बैकग्राउंड में कलर था ग्रीन, तो यहाँ से ले आएंगे ग्रीन। अगर था कोई और तो यहाँ से ले आएंगे वही कलर। जो कलर आप रिमूव करना चाहते हैं वही कलर लेकर आएँ। यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन लगा हुआ है तो हम इसको कुछ भी नहीं कहते। हमने करना ये है कि ये दो टूल आपको मिल जाते हैं, ये दो चीज़ें, एक में है 51%, दूसरे में है 28%। तो अब आपने करना ये है कि दोनों को आगे पीछे करना है। मेरे पास ये जो बैकग्राउंड ख़त्म हुआ है वो 51 और 28 पर हुआ है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। बंदे के आगे पीछे थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि वो सब्ज़ा नज़र आ रहा है जो हमने ख़त्म करना था। अब आपने करना यह है कि 28 को थोड़ा सा आगे की तरफ खींचें और देखते रहें कि मेरी वीडियो कहाँ पर मुकम्मल तौर पर सेट हो रही है। काफ़ी दोस्त बैकग्राउंड ख़त्म करते हैं तो फिर भी सब्ज़ा नज़र आ रहा होता है। आपने इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से ख़त्म करना है ताकि किसी को पता भी ना चले कि ये असल वीडियो है, फ़ेक वीडियो है, कैसी वीडियो है। ठीक है, फ़ेक वीडियो मतलब बैकग्राउंड ख़त्म किया गया है, कोई और लगाया गया है, ये पता ही ना चले। तो इसके लिए बस यही ट्रिक होती है कि आप अच्छे तरीके से ही रिमूव करें। यहाँ से आप ये दो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आप दोनों को आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर मैं अब आप देख सकते हैं मैंने फुल किया है इसको, तो यहाँ पर अब सब्ज़ा फुल नज़र आ रहा होगा आपको, ज़ीरो किया है। तो अब इसको आगे की तरफ लेके जाऊँगा। अगर मैं अब ऊपर वाले को भी फुल कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ, यहाँ पर अब आप देखेंगे मुकम्मल तौर पर आ चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा बैक करता जाऊं तो अब आप देखते जाएं ये होता जा रहा है। अब इसकी ओपेसिटी कम होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर 39 पर रख देता हूं, इसको हम कर देते हैं 61 पर। अब कुछ बेहतर हो चुका है, लेकिन आप इसी तरह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप बिल्कुल ठीक हो चुका है। आप इसी तरह कर सकते हैं, जहाँ पर रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगा, ये बंदा चल रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड वगैरह ख़त्म हो चुका है। आप जहाँ पर भी बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अगर तस्वीर लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो के पीछे, जिस तरह मैंने लगाई है, तो आप इसी तरह तस्वीर भी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप पीछे बैकग्राउंड में भी वीडियो चलाना चाहते हैं तो यहाँ से मैंने ये तस्वीर सेलेक्ट की थी, यहाँ से आप वीडियो सेलेक्ट करेंगे जो भी लगाना चाहते हैं, लेकिन रिलेटेड होनी चाहिए, मिलती जुलती होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि बैकग्राउंड जो आपने ख़त्म किया वो कोई और वीडियो हो, ऊपर वाली कोई और वीडियो, मिलती जुलती होनी चाहिए। बाकी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बस आप खूब मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज़ समझ ना आए आप फ़ौरन बताइए ताकि मैं आपकी बर वक्त रहनुमाई कर सकूं। मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।